हेलो स्टूडेंट्स, शिवरजीत भाटी ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है हमारा स्टूडेंट्स वो है डेटाबेस डिज़ाइन अप्रोच या डेटाबेस डिज़ाइन टेक्निक्स। टेक्निक्स ज़्यादा बेटर वर्ड। सो स्टूडेंट्स, किसी भी डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करने से पहले हमें उसे डिज़ाइन करना पड़ता है, क्योंकि डेटाबेस जो है वो एक पूरे सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा पोर्शन है। डेटाबेस जो है वो एक पूरे सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा एक पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन अगेन एक अपने आप में एक कंपोनेंट है। तो हम उसको डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन इज नॉट अ गुड आइडिया अनलेस एंड अनटिल आपका सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा छोटा ना हो। लेकिन अधिकतर केसेस में ऐसा होता नहीं है। हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो थोड़ा सा साइज में इतना बड़ा तो होगा कि हम किसी रियल लाइफ ऑब्जेक्ट की या रियल लाइफ एंटिटी की डिटेल्स को प्रॉपरली और बहुत लॉन्ग टर्म के लिए हम सेव करेंगे। सो डेटाबेस को डिज़ाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से दो सबसे इंपॉर्टेंट और दो सबसे पॉपुलर तरीके हैं। सबसे पहला है आपका टॉप डाउन अप्रोच। तो टॉप डाउन अप्रोच का मतलब ये है कि आप डेटा एलिमेंट्स को पहले डिफाइन कर रहे हैं, डेटा एलिमेंट्स को पहले डिफाइन कर रहे हैं और उसके बाद उसके डिटेल्स में उसके जो है एट्रीब्यूट्स को आप डिफाइन कर रहे हैं। ना इस पर्टिकुलर अप्रोच को हम एंटिटी रिलेशनशिप अप्रोच भी बोलेंगे या एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल भी बोलेंगे। यानी कि अगर हम ये अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं तो हम एक एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, जहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, एंटिटीज को फाइंड आउट करेंगे जो मैंने यहाँ पर डेटा एलिमेंट्स कहा, और फिर एंटिटी के धीरे धीरे एट्रीब्यूट्स को हम कवर करेंगे जो मैंने यहाँ पर स्टेट किया। तो यानी कि आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको सबसे पहले इस पर्टिकुलर अगर अप्रोच से आप जा रहे हैं तो आप एंटिटी को डिफाइन कर रहे हैं, एंटिटी को निकाल रहे हैं, और एंटिटी को निकालने के बाद उसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स को फाइंड आउट कर रहे हैं। और फिर आगे आप उस पर्टिकुलर एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को, अगर आप चाहें तो आगे रिलेशनल मॉडल के अंदर, क्योंकि हम RDBMS पढ़ रहे हैं, तो आप रिलेशनल मॉडल के अंदर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रिलेशनल मॉडल के अंदर भी आप कैसे कन्वर्ट करेंगे तो उसके भी रूल्स हैं, वो मैं समझाऊंगा। एंटिटी कैसे निकालनी है उसके भी रूल्स हैं। सो एवरीथिंग इज प्रोसीजर बेस्ड। ये जो भी काम हो रहा है हमारा, हम प्रोसीजर बेस्ड एल्गोरिदम को अप्लाई करके, प्रोसीजर बेस्ड टेक्निक को अप्लाई करके इस पर्टिकुलर काम को पूरा करेंगे। तो ये तो हुआ आपका एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, या फिर जिसे हमने कहा ब्रॉड सेंस में टॉप डाउन अप्रोच। इसके अलावा जो एक और अप्रोच है स्टूडेंट्स, ये है बॉटम अप अप्रोच। तो बॉटम अप अप्रोच ये बोलती है कि हमारे पास एक और टेक्निक है जिसको हम बोल रहे हैं बॉटम अप अप्रोच, जिसको हम बोल रहे हैं स्टूडेंट्स नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये है कि हम पहले एट्रीब्यूट से स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम एट्रीब्यूट्स, और फिर जाके हम क्या करेंगे, डेटा एलिमेंट्स को डिफाइन करेंगे, या आपकी सो कॉल्ड एंटिटी को हम डिफाइन करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगेन इस पर्टिकुलर अप्रोच का ऑपोजिट, टॉप डाउन का ऑपोजिट क्या है, बॉटम अप। जहाँ पर आप एट्रीब्यूट्स को या उसकी प्रॉपर्टीज़ को पहले डिफाइन कर रहे हो, और फिर उन प्रॉपर्टीज़ से आप क्या कर रहे हैं, डेटा एलिमेंट्स को या एंटिटी को डिफाइन कर रहे हैं। टॉप डाउन अप्रोच के अंदर आप क्या कर रहे हैं, डेटा एलिमेंट्स को पहले डिफाइन कर रहे हैं, यानी कि एंटिटी को आपने पहले डिफाइन कर दिया, और एंटिटी को डिफाइन करने के बाद धीरे धीरे उसको और एक्सप्लोर करा और उसके एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करा। राइट। तो ये दोनों अप्रोच से आप क्या कर रहे हैं, डेटाबेस को डिज़ाइन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि आपका टॉप डाउन अप्रोच कैसे वर्क करता है, आपकी एंटिटी क्या है, एंटिटी टाइप क्या है, एंटिटी सेट क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स के टाइप कौन कौन से होते हैं, उसके सेट्स कौन कौन से हैं। और इस तरीके से फिर हम देखेंगे कि एक डायग्राम, एक मॉडल को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, कैसे डिज़ाइन करना है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। उसके बाद वी विल बी गोइंग ऑन टू बॉटम अप अप्रोच, नॉर्मलाइजेशन, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि रिडंडेंसी कहाँ कम है, कहाँ ज़्यादा है। रिडंडेंसी के बारे में मैंने बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियोस में मेरे चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ मैंने ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम को और DBMS को कंपेयर किया है, तो वहाँ पर आपको रिडंडेंसी वाली चीज़ इजीली मिल जाएगी। तो वी विल बी कंपेयरिंग, ये दोनों टेक्निक्स हमें इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर पढ़नी है, और वी विल सी कि किस तरीके से कौन सी टेक्निक कहाँ पर आपको ज़्यादा काम आएगी, कौन सी टेक्निक आप प्रैक्टिकली ज़्यादा यूज़ करेंगे, कौन सी टेक्निक आपको कंफर्टेबल लगेगी। सो नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी सीइंग टॉप डाउन अप्रोच फॉर ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन टेक्निक। सो ऐसे स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो ट्यूटोरियल समझ में आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं,
और मैं अब टीचमेंट पे भी आ गया हूँ, तो आप टीचमेंट पे भी मुझसे क्लासेस ले सकते हैं स्टूडेंट्स। सो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक इसके बता दूंगा आपको, आप प्लीज़ वहाँ जाकर चेकआउट करें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।